जय माँ काली। आपका स्वागत है माँ काली डिवाइन रीडिंग्स में। और आज हम दोबारा करने वाले हैं पिकअप आइल फॉर करियर रीडिंग। कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे माँ काली का नाम लेके। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जैसे कि पिकअप आइल रीडिंग है तो मैं यहाँ 2 कार्ड्स पिक करूँगी इंट्यूटिवली और उनमें से एक आपको चूज करना है और फिर हम उनको क्लैरिफाई करेंगे वन बाय वन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ माँ काली की एनर्जीज बनी रहें हमेशा। ओके, लेट्स बिगिन। जय माँ काली। माँ काली प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करियर के लिए, ओवरऑल गाइडेंस के लिए। प्लीज़ 2 कार्ड्स। ओके, 1 कार्ड इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। ओके व्यूअर्स, आप इस पर प्लीज़ मेडिटेट कीजिए इन कार्ड्स पे, और जो भी आपको कार्ड लगता है आपको इंट्यूटिवली कॉल कर रहा है उसको चूज कीजिए एंड देन वी विल बिगिन। दिस विल बी पाइल 1, दिस विल बी पाइल 2। ओके, सो मैं पाइल 2 को उधर रख देती हूँ। पाइल 1 की एनर्जी देखते हैं क्या आई है। ओके, 5 ऑफ कप्स। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट उनको मिल रहा है अपने करियर में, और आप काफ़ी ग्रीफ में हैं। आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, इस वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जो भी रिजल्ट्स आए हैं। तो आगे देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज इस कार्ड के लिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं आप। यूनिवर्स, माँ काली, प्लीज़ आप मुझे 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। ये कार्ड बहुत आने की कोशिश कर रहा है। ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक। ओके, अनदर कार्ड, एम्प्रेस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ठीक है। सो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कार्ड्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि आपके पास आई थिंक कोई ना कोई एक बहुत अच्छा ऑफर था, बहुत अच्छी पोजीशन थी आपकी जहाँ भी आप वर्क कर रहे थे, बट वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल आया है, कोई स्टेगनेंसी आई है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ। और क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। करियर की सिचुएशन में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई बिट्रेयल हुआ है और आपने वहाँ से वॉक अवे करने का सोचा है। ठीक है, ये जहाँ तक हो सकता है कोई फीमेल हो सकती हैं जिन्होंने आपके साथ कोई बिट्रेयल या चीटिंग की हो, कोई अपर पोजीशन पे हो सकती हैं आपसे, आपकी बॉस हो सकती हैं, जिन्होंने, या फिर वो आपसे compete कर रही हैं इस पोजीशन के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने आपको मतलब किसी ना किसी तरीके से चीट किया है। ठीक है, आप इस एनर्जी में रहने रहने वाले इंसान थे, एम्प्रेस की एनर्जी में, लाइक फुलफिल्ड, ग्लोइंग एंड एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से जेलसी थी आपकी, और उनसे बर्दाश्त नहीं हुई आपकी खुशी, और उन्होंने आपके साथ ये बिट्रेल किया है। यहाँ मुझे ज़्यादा वाइब्स इस तरह की आ रही हैं कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया है, कोई र्यूमर फैलाया गया है वर्क प्लेस पर, जिसकी वजह से
आपका जो प्रमोशन होना था वो प्रमोशन रुक गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन मदर माँ काली प्लीज एम्प्रेस के लिए 2 कार्ड। हर्मिट इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वही है कि आप एक बहुत ही प्यारी एनर्जी, गिविंग एनर्जी में थे। आपने अपने काम को बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से किया था। आप सबके साथ काफ़ी मिलजुल के काम करते थे, पर आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में डाला गया क्योंकि उन्होंने कोई र्यूमर आपके खिलाफ फैलाया है। ठीक है, हो सकता है आपकी इमेज को, रेपुटेशन को डाउन किया, जिसकी वजह से आप इस आप इस एनर्जी में आ गए हैं। हर्मिट इन रिवर्स, आइसोलेशन में चले गए हैं आप। आपने विड्रॉ कर लिया इस सिचुएशन से। आपको बहुत गहरा डिसअपॉइंटमेंट मिला है। आपकी रेपुटेशन, आपकी वर्थ को उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया है व्यूअर्स। चलिए देखते हैं एक बार कि ये हैं कौन एक्चुअली जिन्होंने आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की है, इस तरह से डैमेज करने की कोशिश करी है। माँ काली प्लीज़ आप उन्हें एक्सपोज कीजिए। ये कौन इंसान है जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरह की चीटिंग, बिट्रेयल की है? ये कोई वर्क प्लेस पे ही रिलेटेड आपका इंसान है। अब ये आप बेहतर जानते होंगे इंट्यूटिवली। ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, बट ज़्यादा एनर्जी फीमेल की है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आपके वर्क प्लेस से ही रिलेटेड ये इंसान है और आपसे इसने तरह तरह की मेहनत करवाई है, सब चीज़ करवाई, पर फिर भी एंड में उस इंसान ने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और आपको लेट डाउन किया। आपकी रेपुटेशन खराब की है उस इंसान ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। वर्क पॉलिटिक्स है क्योंकि वो इंसान खुद उस लीडरशिप वाली पोजीशन में रहना चाहता है। वो आपको नहीं आने देना चाहता आगे। वो नहीं चाहता कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको रिवार्ड मिले। वो क्रेडिट खुद लेना चाह रहा है और मेहनत आपसे करवा रहा है। ये कुछ इस तरह का इंसान लग रहा है मुझे। बहुत कॉमन चीज़ है वर्क पॉलिटिक्स, ये सब होता है। ठीक है, किसी किसी के सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि ये इंसान उनका स्पाउस हो सकता है और उनके साथ आपने कोई बिजनेस ओपन कर रखा था और उन्होंने, आपके स्पाउस ने, फीमेल हैं जो, उन्होंने आपको बिट्रे किया, आपके साथ कोई बदतमीजी की। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है ये एनर्जी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आप बहुत गलत एनर्जी में फंसे हुए हैं मेरे व्यूअर्स। आपकी ही एनर्जी पिक हो रही है, देखिए। चैलेंजेस। हम्म, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है आपकी, मुझे फील हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, स्टेगनेंसी आ गई है। आप स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं डिसीजन लेने में, बट क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, ऐसे नहीं है ये, ऐसे कभी होगा पहले, पर अभी ये ऐसे आ रहा है। तो फ्यूचर में आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा, आपका परसेप्शन बदलेगा और आप किसी नई दिशा में जाने की सोचेंगे कि आप कोई नई दिशा चूज करें। एक ओवरऑल आउटकम के लिए कार्ड और ले लेते हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट था इस सिचुएशन में। हो सकता है ये कोई बिजनेस था आपका। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर इस चीज़ में वो करना होगा, विड्रॉ। ये इतना आसान नहीं है। एक ओवरऑल आउटकम के लिए कार्ड दीजिए माता रानी प्लीज। एक कार्ड ओवरऑल आउटकम के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू माँ काली। द एम्परर। अभी भले ही कुछ भी हो रहा हो,
पर आपका आउटकम बहुत अच्छा है। एम्परर की एनर्जी में आप आएंगे और आप खुद अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेंगे। हो सकता है कि आप ये जो भी बिजनेस है, ये पार्टनरशिप में जो भी था आपका, आप इससे विड्रॉ कर लें और क्या कहते हैं, आप इस एनर्जी में आएंगे। आप खुद अपनी जीत के लिए आगे अपना खुद प्रयास करेंगे इंडिपेंडेंटली। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानेंगे। तो व्यूअर्स, आउटकम बहुत अच्छा है आपका, भले ही अभी भी सिचुएशन कुछ भी चल रही हो। चलिए एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए योगिनी ओरेकल से कि क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो ये आउटकम आया है एम्परर, इस एनर्जी में आप जल्द से जल्द आए। तो मैंने बाबा भैरवनाथ को सामने रख दिया है, वो योगिनी माताओं से पूछेंगे हमारी तरफ से कि पाइल 1 वाले व्यूअर्स क्या कर सकते हैं अपनी आगे की जर्नी में कि वो इस एनर्जी से बाहर आए। प्लीज एक कार्ड दीजिए मुझे बाबा भैरवनाथ, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स, एक कार्ड। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं पर मैं इन्हें दोबारा ही शफल कर लेती हूँ। लेट्स सी क्या आता है। जय बाबा भैरवनाथ, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। शिट, बहुत सारे कार्ड्स हो गए, इतने सारे नहीं चाहिए माता। एक ये आया है, ओके, लीला पद, ये आया है आपकी गाइडेंस, जो कि 43rd योगिनी है। अब देखते हैं ये क्या मैसेज दे रही हैं। ठीक है, शी इज बीटिंग अ ड्रम एक्चुअली इन हर ओन ट्यून, जैसे कि मैं देख सकती हूँ। एंड वाई शी इज बीटिंग दिस ड्रम, लेट मी सी, फिर मैं आपको गाइडेंस देती हूँ कि आप क्या करें। ठीक है, ये जो ओरेकल कार्ड हैं ये हमें एक्चुअली इनकी इमेजेस से ही हमें बहुत गाइडेंस मिल जाती है ना। सो शी इज इन हर ओन जॉय, और इनका यही लिखा हुआ है कि शी डिपिक्ट्स द जॉय, शी इज अ ग्रेसफुल योगिनी, शी इज क्रिएटेड आउट ऑफ ब्लिस, for bliss. Okay, so Sri Leela Pad represents spontaneous activities that are performed effortlessly, and her concept implies that her energy flows freely beyond compelling needs. She is divine playfulness. She appears playing a drum for the pleasure of playing it. At the same time, without searching for it, she creates the vibration which makes the cosmos expand. And in that sense, she is the source of the relationship between consciousness and intentionality. This card is an important step in the experience of the joy of life and power of vibration of thought. Okay, तो जहां तक मुझे ये गाइडेंस मिल रही है इसमें ये है कि आपको ये जितना भी नॉइस, ओके, एक और कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक व्यूअर्स आपके लिए आज दो कार्ड आने ही आने थे गाइडेंस के। तो आपको अपनी धुन में चलना है। गाइडेंस ये है कि माता, जो भी माता है, जो लीला माता, वो ये कह रही हैं कि आपको अपनी धुन में चलना है। जो आपको सही लग रहा है ना, आप वो कीजिए अपने करियर में। आप किसी के ज्यादा कंट्रोल में मत आइए, ठीक है ना, कोई आपको बता रहा है वो, क्योंकि आप खुद एक काफी एक्सपीरियंस्ड इंसान है। एम्परर एक खुद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, वो खुद पूरे देश को चलाता है, उसने बहुत कुछ सीखा है, ये सफेद बाल उसको ऐसे ही नहीं आए हैं। ठीक है ना, तो आपको अपनी जो आपने लर्निंग की है अपनी लाइफ में और अपने करियर में, उस पर विश्वास रखिए और आप उसके हिसाब से काम कीजिए। आपको किसी के बर्डन में आने की जरूरत नहीं, किसी के प्रेशर में। एक और जो कार्ड आया है आपके लिए, इसको भी देख लेते हैं। हर्षी दही योगिनी माता है, ये भी आपके लिए निकल के आई है, तो लेट्स सी। 44th योगिनी है ये, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू लीला पद। ओके, शी इज द रेयर पावर, द प्रोटेक्टर डेटी, बिगनिंग विद डेवलपिंग द इंट्यूशन। तो व्यूअर्स, आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना है। वही मैं जो कह रही हूँ कि आपकी इंटेलेक्ट और ईगो जो साथ में मिलकर जो आपको बता रही है ना, आपको उस चीज पर फॉलो करना है। ओके, she has the power of going beyond the fluctuating and changing processes. She is symbolized by the specter she has in one hand. By holding a baby elephant and giving protection, she also expresses maternal love. I am the knowledge beyond the mind. I am the giver of protection, intuitive knowledge and power. आपकी जो भी इंट्यूटिव नॉलेज है, वही जो मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली कि आपके दिमाग जो
सब कुछ सीख के बैठा हुआ है ना अब तक, आपको उस पे विश्वास करना है और उसी धुन में काम करना है। आपको दूसरे की नहीं सुननी है जो आपको अटपटी बातें बता रहे हैं करने के लिए या कुछ भी बोल रहे हैं, आपने उन लोगों की नहीं सुननी। आपको करना है जो आपकी नॉलेज आपको बोलती है करने के लिए, ठीक है? तो ये गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंटेलेक्ट की सुनिए और जब काम कीजिए। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। चलिए देखते हैं व्यूअर्स पाइल 2 के लिए क्या निकल के आया है। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। कोई एनलाइटनमेंट मिल सकता है आपको, कोई न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या न्यू जॉब, कुछ भी आपके पास आ सकता है, बहुत ही अच्छा। ओके, प्लीज़ इसके लिए 3 कार्ड दीजिए, माता रानी, माँ काली, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द सन। ओके, पास्ट में आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज में, मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट किया था उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, तो आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्ड है। प्रेजेंट में थोड़ा सा ग्रीफ है आपको, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपको किस बात का ग्रीफ है, या ये कोई इल्यूजन है, या कुछ हल्का फुल्का सेटबैक आया है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप थोड़ा सा निराश हैं। पर कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। द सन की एनर्जी आई है जो कि करियर की रीडिंग में काफ़ी मतलब फिनोमिनल होती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, तो इसको क्लेम ज़रूर कर लेना आप, ठीक है? करते हैं, चलिए आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो 4 महीने पहले की, क्या है इसका मतलब? माँ काली प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपने किसी जगह जहाँ भी काम किया था या फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था, उधर से आपको शायद कोई मनी रिसीव होना है, आप उसकी वेट में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया है, ठीक है, और इसी की वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में हैं कि आपको वो पैसा अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ है। पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है ये कि आपको वो पैसा मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा ब्लॉकेज शायद आ गया है बीच में, ये छोटे मोटे सेटबैक आते रहते हैं लाइफ में, आपको उस चीज़ से इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ा सा आपको प्रेजरवेरेंस बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, चीज़ें आगे बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, इसका क्या मतलब है? माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड जस्टिस। हाँ, वही आप कोई फीमेल हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप एक काफ़ी जेनरस इंसान हैं, बहुत ही गिविंग नेचर के, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगा, तो आपका ऑरा उस तरह का है। आप कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं बट जस्टिस आ गया है, जस्टिस आपको मिलेगा। 2 हफ्ते या 2 महीने के अंतराल में आपका जो भी ये रुका हुआ धन कहीं भी है वो आपको ज़रूर मिलने वाला है, तो आप परेशान मत होइए। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम होने की ज़रूरत, मतलब फायर की एनर्जी और अर्थ की एनर्जी बैलेंस कर रही है एक दूसरे को, तो काफ़ी अच्छी है। वाटर और एयर भी सही बैलेंस में है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सन को एक बार क्लैरिफाई कीजिए फ्यूचर में क्या है मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज। हर्मिट इन रिवर्स, हाँ वही जो आपका रुका हुआ धन है ना, जो भी कहीं आपको आइसोलेशन मिला इस वजह से कि आपने अपना काम रोक दिया हो शायद, तो वो आपका आगे बनेगा, आपका काम आगे चलेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? तो आगे आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। एक और कार्ड दीजिए मुझे सन को क्लैरिफाई करने के लिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। एक और कार्ड,
6 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, 6 वीनस प्लैनेट की एनर्जी है। आप दोबारा रिकनेक्ट होंगे अपने कॉलीग्स से, अपने बिजनेस पार्टनर्स से, जो भी हैं, और आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा काम रहेगा। यू विल रीच आउट टू अदर्स विद लव एंड कंपैशन। सबसे अच्छे से बात कीजिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखिए। कुछ लोग, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाले से आपको पैसा मिलना होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि उनके पास भी पैसा नहीं होता है और आपको इस वजह से पैसा नहीं मिल रहा होता अपना, तो आपको थोड़ा सा कंपैशन उस मामले में बना के रखना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, प्यार से सुलझाइए सब चीज़ों को, आपकी सारी चीज़ें सुलझने वाली हैं मेरे पाइल 2 वाले व्यूअर्स। तो चलिए एक ओवरऑल आउटकम के लिए और ले लेते हैं एक कार्ड। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू माँ काली। एक और कार्ड, पेज ऑफ कप्स। हाँ डेफिनेटली इसमें भी यही मैसेज है, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। वही चीज़ जो मैं कह रही हूँ, आपको ज़्यादा गुस्सा या कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट है तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी पे भी ना निकालें, सबसे प्यार से बात कीजिए, ठीक है ना, प्यार से। देखिए दोनों कार्ड प्यार के आए हैं, प्यार से, इमोशनली, ठीक है, काइंडनेस से बात कीजिए सबसे, चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। बिजनेस में ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना जो एक आपका जो एक वो होता है ना ग्रेस, उससे आपको नहीं गिरना है। आप अपना ग्रेस मेंटेन करके चलिए बिजनेस में, डेफिनेटली आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं अब योगिनी ऑरेकल्स से क्या आपके लिए गाइडेंस आएगी, ठीक है। प्लीज़ माता रानी, भैरव बाबा, आप एक कार्ड दीजिए मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड दीजिए मुझे, थैंक यू सो मच। एक कार्ड, एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू माँ काली, थैंक यू काल भैरव। ओके, ओजमनी। हाँ, तो ओजमनी माता का पहले भी कार्ड आया था। शी इज रैबिट हेडेड योगिनी एंड शी हैज अ परफ्यूम बॉटल इन हर हैंड एंड वन हैंड शी हैज अ स्नेक, ओके, एंड शी इज रैबिट हेडेड। तो ये जो माता होती हैं ये हमें यही सिखाती हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा इनका पता है, दैट शी ऑलवेज थिंक स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको कि मैं गिव अप ही कर दूं अपने काम पर या मैं सामने वाले से जाके लड़ जाऊं, वो चीज़ नहीं है। आपको अपनी जो आपके अंदर एक वेलोसिटी है उस पर गिव अप मत कीजिए, ठीक है ना। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक एक्चुअल रिजल्ट में आती है, ठीक है, और स्पीड जो होती है वो क्या कहते हैं, वो आपका डिस्टेंस केवल मेजर करेगी कि आप कहाँ तक चले हैं, ठीक है ना। पर वेलोसिटी जो होती है वो आपके डिस्टेंस के साथ साथ आपका इम्पैक्ट भी मेजर करती है। तो वही चीज है कि आप ये मत भूलिए कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो भी आपने अपनी ओवरऑल लाइफ में किया है ना, भले ही आपको पैसा कम मिला या कुछ भी मिला, उसको आप अलग हटाइए। ये देखिए आपने कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है लोगों की लाइफ में, अपने काम से आपने कितना अच्छा अपने लिए रेपुटेशन कमाया है। हर चीज धन से भी रिलेटेड नहीं होती है करियर में, कभी कभी गुडविल भी बहुत जरूरी होती है, खास करके जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए गुडविल काफी जरूरी होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि ओजमनी माता हमें ये कहती है कि आई ड्वेल इन स्टिलनेस बियॉन्ड द मोस्ट रिफाइंड लेवल ऑफ परसेप्शन, आई वाइब्रेट विद द पेस ऑफ क्रिएटिव थॉट दैट रन्स प्राइमोडियल मैटर। She is the creative energy that is expressed throughout the range of vibratory velocity that is divine thought. Okay, she is beyond argument and knows the right time for action. वही जो मैंने आपको समझाया कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना है, दिमाग से चलना है, काइंडनेस दिखाइए, ठीक है। भले ही सामने वाला लड़ने भी आ रहा है तो भी उसको अवॉइड कीजिए, काइंडनेस से बात कीजिए उससे, पंगे वंगे मत लेना, क्योंकि आपका अभी काम रुका हुआ है, उसको आप बनने दीजिए।
बन जाएगा, फिर उसके बाद भी आप लेट गो कर दीजिए, किसी से ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने इम्पैक्ट पर ध्यान दीजिए, आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो ज़रूर आप लाइक करना, क्लेम कर लेना एलर्जीज़ को, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। मैं ऐसे रीडिंग्स हर हफ्ते डालती हूँ, लव की भी, करियर की भी, और ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी डालती हूँ, नो कॉन्टैक्ट की डालती हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आप अगर फंस गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर क्लैरिटी लीजिए। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग भी देखना अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आप पर्सनल रीडिंग भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो रीडिंग है ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए होती है, पर ज़रूरी नहीं है जो सबके लिए है वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, हीलिंग सेशन का पैकेज भी ले सकते हैं मुझसे, ठीक है ना? उसमें मैं हर हफ्ते आपको 1 घंटा हीलिंग सेशन दूंगी, आपकी टैरो रीडिंग से एनर्जी चेक करूंगी और आपको गाइडेंस दूंगी आपको क्या करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मे माँ काली ब्लेस यू विद हर डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। जय माँ काली। थैंक यू।